आज हम फिर से एक नई कहानी से सीखने का प्रयास करेंगे। आज की कहानी है विमला रुडोल्फ की कहानी। विमला रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए बैट्स पहना करती थी। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जीवन भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विमला की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विमला ने कहा कि वो इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों ने मना करने के बावजूद विमला ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वो दूसरी, तीसरी और चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन वो आखिरी स्थान पर ही आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आए। 15 साल की उम्र में विमला टेनेसी टेस्ट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एक टेम्पल नाम की कोच से मिली। विमला ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी यही इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रख सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर यह दिन आया जब विमला ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विमला का मुकाबला जूता हैंड से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसी विमला ने जूता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विमला ने जूता को दूसरी बार हराया और उसे गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विमला का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था। रिले रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलेटिक ही दौड़ता है, इसीलिए विमला और जूता दोनों अपनी अपनी टीम के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विमला की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विमला के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई, लेकिन विमला ने देखा कि दूसरे सर पर जूता है तेजी से दौड़ चली है। विमला ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई कि लकवाग्रस्त महिला 1960 में ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। हम विमला के जीवन के इस प्रेरक प्रसंग से क्या सीख सकते हैं? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयां नहीं होती। फ्रेंड्स, हमें अपने आप को परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कठिनाइयों से होकर गुजर कर ही कामयाब प्राप्त होती है।